से गुरुचरण। उपस्थित मेरी आत्माओं, अभी सावन पर्व चल रहा है। पूरे देश में, दुनिया में शिव की पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है शिव? क्या हम जानते हैं शिव क्या है? महादेव क्या है? तो शिव के 5 मुख में एक मुख अघोर भी है, और वामदेव हैं, ईशान है, तो फिर अघोर भी एक मुख है। वो 5 मुख का मतलब 5 शिष्य। शिव महादेव संसार की संत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। विभूति लगा करके, चिता की राख लगा करके अपने आप को मृत समझ रहे हैं। तो जब तक हम अपने आप को मानसिक रूप से मृत नहीं कर लेंगे, तो हम पूजा भी करेंगे तो मन कहीं और ही जाता रहेगा, प्रार्थना भी करेंगे तो मन कहीं और जाता रहे। तो मन को तो मारना है। मन मरे धात मर जाए, बिन मन मरे कैसे हरि पाए। संत लोग कहते हैं पहला मरण कबूल, जीवन की क्षणास होए सबन की रैन का तो आओ हमारे। लेकिन हम तो मंदिरों में, देवस्थानों में, सभी जगह कामना लेके जाते हैं। मेरी इतनी कामनाएं मुझे लेके वहां आती। हे प्रभु, हे गुरु, मेरी ये जो मेरे मन में कामनाएं चल रही वो सब आप पूरी करो। मैं इसीलिए आया। तो वहां कामनाएं जरूर कुछ पूरी हो जाती हैं। अगर कुछ पूरी हुई, 10 कामनाएं पूरी हो गई, तो फिर और 50 कामनाएं आगे की तैयारी कर ली। अब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो हम क्या मांग रहे हैं भगवान से कि मान रहे हैं भगवान? काहू फल की इच्छा नहीं कीनी, केवल भगत कीर्तन सग जीनी। सच में भक्ति का भाव हो, सच में वो भक्ति हो। भक्ति से पढ़ा गया मंत्र, श्रद्धा से पढ़ा गया मंत्र सिद्ध होता। सारे संतों ने, सारे महात्माओं ने कहा है मंत्र जाप करो। तो मंत्र क्या है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र गुरु के हर शब्द है। मोक्ष गुरु की कृपा होगी तो हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु क्या है? महादेव क्या है? एक प्रकाश। जो संत हृदय होते हैं वो विष पीते हैं। बहुत से लोगों की गंदगियां ले लेते हैं, बहुत से लोगों की बीमारियां ले लेते हैं, बहुत से लोगों की पीड़ा ले लेते हैं। संत होते हैं, संत का हाल भगवंत ना जाने। ये दुनिया उसी दिन से पीछे जा रही है जिस दिन से धर्म धंधा बन गया। अब धर्म के नाम से धंधा करते हैं लोग। ईश्वर व्यापार नहीं है, ईश्वर प्यार है। प्यार से जब कोई चीज भजी जाती है तब सिद्ध होती है। जब कामनाओं से भज रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, तो मंत्र नहीं आप जप कर रहे हैं, कामनाओं की जप कर रहे हैं। मंत्र ही जप कर रहे हैं, और मंत्र जपते जपते इतना आनंद मिल गया, इतना लीन हो गए उसमें। नानक लीन भयो गोविंद संग, जो पानी में पानी। जिसे पानी में पानी मिला दो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ गए। ऐसे ही मनुष्य परमात्मा में मिल जाता। मनुष्य के ही अंदर तो परमात्मा छिपा है। बोलत चलत सदा है संगे, मैं मूर्ख जाने अधूरी। वो तो सदैव विराजमान, सदा अंग संगे, अभंगम विभूते, बिना भंग हुए विराजमान है। ये प्राण है, ये श्वास है। कौन चला रहा? हम चला रहे हैं? कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहे हैं। ये मन बुद्धि परमात्मा की दी हुई है। इसीलिए मन मिला है, इसीलिए बुद्धि मिली कि
मन ईश्वर तक पहुंचे। मनुष्य मन धन ईश्वरा, जो मन ईश्वर तक पहुंच गया यात्रा पूरी हुई। जो मनुष्य ईश्वर तक नहीं पहुंच गया, कामनाएं कामनाएं, वासनाएं वासनाएं, थकता है मनुष्य। देखते देखते आंखें थक जाती हैं, सुनते सुनते कान थक जाते हैं मनुष्य के, बोलते बोलते जीवा थक जाती है, हर तरीके स्पर्श करते करते सब थक जाता है। अगर इन्हीं आंखों को विराम दिया जाए, आराम दिया जाए, क्या क्या देखती है, क्या क्या देखती है। इन्हीं आंखों से परमात्मा को भी देखा जा सकता है। देखा तो नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। देखने के लिए तीसरा नेत्र भी मनुष्य के पास है और किसी के पास नहीं। तीसरा नेत्र वैज्ञानिक भी अभी सिद्ध करते हैं कि एक पेनियल ग्रंथि टाइप की है जो आंख का ही रूप है, लेकिन वो अंदर है। हम लोग तिलक लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं कि वहां हमारा तीसरा नेत्र है। हे परमात्मा, वो तीसरा नेत्र जागृत हो जाए, इसलिए तिलक बंधन पूजन करते हैं उस तीसरे नेत्र का। तिलक लगाने का मतलब नहीं है कि हम धार्मिक हैं, हम अपने तीसरे नेत्र को खोलना चाहते। इन दोनों आंखों के रहते अगर तीसरा नेत्र नहीं खुला तो मरने के बाद तो नहीं खुलेगा, और खुल भी गया तो करोगे क्या। कहते जब तीसरा नेत्र खुलता है तो शिव जी का तो सब भस्म हो जाता है। संसार क्या भस्म हो जाता है? माया भस्म हो जाता है, काम भस्म हो जाता है, लोभ भस्म हो जाता है, अहंकार भस्म हो जाता है। वो चिता इसीलिए विभूति लगा के बैठते हैं कि सब भस्म कर दिया मैंने, सबको भस्म कर दिया। कहीं लोभ में नहीं बैठे हैं, प्रभु में बैठे, कहीं अहंकार में नहीं बैठे, निरंकार में बैठे, गुरु में बैठे। कहीं काम में नहीं, प्रेम में, केवल प्रेम करते हैं। कामनाएं जब प्रेम में बदलती हैं तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। प्रेम में बदलेंगी, फिर वही मंत्र का जाप कर रहे होंगे हम, सिद्ध होने लगे। जब सिद्ध होता है ना तो उसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हैं, वेदों, शास्त्रों, पुराणों में, कि कमल की तरीके से खिल जाता। ब्रह्म जहां हिस्सा खिल जाता, कमल खिलता है तो खिल जाता है। इतने लोग मुरझाए मुरझाए रहते हैं। जागृत होकर रहने से क्या जागृत हो? जब ये मन चुप हो जाएगा ना तब सोया मन जागृत हो। नहीं तो क्यों बोलते सुमिरी सुमिर के सदगुरु अपना सोया मन जगाई। जो मेरा मन सो रहा है, हे गुरुदेव, मैं आपको सुमरते सुमरते, याद करते करते, आपके विचारों को याद करते करते एक दिन उसको जगा पाऊंगा। मैं आश्रम में इसलिए नहीं हूं, मैं आश्रम में इसलिए नहीं आता हूं प्रभु की मैं कामनाएं वासना थोड़ी दिन के लिए छोड़। हम लोग 60 दिन का ये अनुष्ठान कर रहे हैं सावन, 16 साल के बाद ये अवसर प्राप्त होता है। तमाम इसमें तंत्र साधनाएं सिद्ध होती हैं, मंत्र साधनाएं सिद्ध होती हैं, वातावरण सब कुछ हमारा साथ देता है, प्रकृति साथ देती है। उसी को संत लोग बहुत आदिकाल से चतुर्मास कहते हैं। ये 4 ऐसे मास होते हैं कि जो मनुष्य के आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते। कर्मकांड, आध्यात्मिक कांड, फिर धर्म कांड। हम पूजा पाठ करते हैं कर्म कांड, लेकिन किसी दिन कर्म कांड करते करते अध्यात्म की अनुभूति हो गई, किसी दिन मंत्र जपते जपते आनंद की अनुभूति हो गई। वो आनंद दुनिया में कहीं किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। वो स्वयं का अनुभव का आनंद हो, जो भीतर अपने आप को आनंदित करेगा। गुरु तो ज्ञान है, गुरु तो गुण की खान है। माइंस है गुरु, जितना तुम खोद लो, जितना ले जाओ, जितना पालो। हम गुरुओं महापुरुषों से ही सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं? मांगना
ये क्या सीख रहे हैं? मानना। यदि मांग रहे हैं तो हम क्या बोले जाएंगे? मंगते। देखो देवस्थानों में कहीं भी जाओ, मंगते घूमते रहे, इधर मांग रहे हैं उधर मांग रहे हैं। ये तो कुछ साधु का भेष बना लेते हैं, उसमें बाद मांगते हैं, लोगों से भी मांग रहे हैं। और लोग जो है वो सोच रहे हैं कि साधु संत हैं, वो भी उनसे मांगते हैं। सब मांगते ही तो घूम रहे हैं। मरने की गति कही न जाए, जो कोई कहे पीछे पछताए, कागज कलम न लिखन हार। इस धरती पर कोई जो मान लेता है प्रभु को ना, फिर उसकी गरिमा कोई लिख नहीं सकती। वो क्या है, कौन है? मानना कितना बड़ा होता है, मांगना तो क्षुद्र होता है। मांगने वाले को लोग बड़ी क्षुद्र दृष्टि से देखते हैं कि अरे मांगना है। मांगने की प्रवृत्ति मंत्र से खत्म होती है। मंत्र के साथ में जब गुरु की श्रद्धा जुड़ी होती है, प्यार जुड़ा होता है, भक्ति जुड़ी होती है, भगत कीर्तन संग राची, काहू फल की इच्छा नहीं मांग, भगत कीर्तन संग राची। केवल भक्ति रखना, कीर्तन रखना है, कीर्ति गा रहे हैं प्रभु की। हम लोग जाप करते हैं, क्या करते हैं? प्रभु की, महादेव की कीर्ति गाते, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि हे महादेव, आपने मनुष्य का शरीर दे करके कृतकृत्य कर दिया। हर हर महादेव बोलते हैं हम, हर में महादेव। जिस दिन मनुष्य को इन्हीं दो शब्दों का ज्ञान होगा, पूरे धरती पे प्यार होगा, कहीं नफरत नहीं होगी। सारे धर्मों ने कहा है ईश्वर एक है, ईश्वर कण कण में विराजमान है। हम में, तुम में, सब में ईश्वर का ही वास है। बोलना चालना सब उसको आता है, ईश्वर को। वाणी हमने बनाई है, वाणी प्रभु की सब कोई बोले। आप अडोल न कबहू डोले। वो तो अडोल है, वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन उसी की वाणी बोली। सबको अलग अलग वाणी, सबको अलग अलग मस्तिष्क, अलग अलग चेहरे, अलग अलग निशान देकर धरती पर परमात्मा भेजता है। जाओ अपने निशान के छाप छोड़ के आओ। हम कौन सा छाप छोड़ते हैं? हम गुरुओं के रास्ते पे चलते हैं। फिर आध्यात्मिक कांड के बाद वो जो शक्तियां मिलती हैं, उनसे धर्म किया जाता, धर्म कांड, सेवा की जाती है। अपन तो जी ही रहे हैं, बहुत से लाखों लोगों के लिए सहायक बन जाऊं, मदद कर पाऊं, बहुत कमजोर लोगों की मदद कर पाऊं। तो कमजोर खाली शरीर से ही, धने से नहीं मनुष्य होता है। सबसे ज्यादा कमजोर मनुष्य मन मस्तिष्क से। कौन सुनना चाहता है यार? सब 60 में चल रहा है, 60 थोड़ा सा सुनना। थक गया है आदमी सुनते सुनते। कोई नया सुनाओ। रे मन राम से कर प्रीत, उस परमात्मा से प्रेम करो। अब मैं राम अपना कर मान्या, मैं अपना माना पहली बार। आज तो यही मान रहे, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, घर मेरा। पहली बार कबीर कह रहे हैं अब हम राम अपना कर जाने। अब मैंने जाना कि ये सबसे नजदीक वाले मेरे हैं प्रभु। हर समय तो यही वास करते हैं। अब मैं दूसरों में वास करता हूं, वो मेरे अंदर वास करते हैं। कभी उनको भी जान पाए, उनको भी समझ पाए। भगवान बुद्ध जब अपने एक बार घर गए, उनके तबीयत खराब थी पिता की, तो उन्होंने बड़ा, चूंकि बेटा थे ही उनके, तो उन्होंने बड़ा दुत्कारते हुए बोला, अरे तो जंगल गया, इतनी साधना किया, भीख मांग मांग के खाता है, राजा का लड़का होके भिक्षा मांग के खा रहा, क्या मिला? बोले पिताजी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। फिर क्यों गया था? बोले वहां जाने से जो मिला मिलाया था मुझको, वो जानकारी हो गई।
सब कुछ तो मिला मिलाया था परमात्मा से, मुझे जानकारी नहीं थी ये क्या है, इसका क्या उपयोग है। जानकारी हुई, देखो आज दुनिया में 108 देश बौद्धिस्ट विज्ञान में ज्ञान में आगे हैं। हमारे अब्दुल कलाम जी को मैं देखता था, उनके घर में फोटो था तो हमेशा बुद्ध की ही मूर्तियां रखी रहती। ज्ञान विज्ञान सबको बुद्ध ने पैदा किया। पूरे संसार के अंदर आज बहुत सी विद्याएं हैं जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। तो वो वही बताए, इस बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाना ही बुद्ध है। हम बुद्धि को सही जगह पहुंचा पाए तो बुद्धि का सही विराम क्या है? परमात्मा। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योति मिली संपूर्ण भय सब काम। जिस दिन ज्योति में ज्योति पहुंच गए, जल में जल चला गया, अग्नि में अग्नि चली गई, संपूर्ण हुआ। अभी तो लोग बोलते हैं कोई जब किसी की मृत्यु हो जाती है, बाबा पूरे हो गए। मैं कैसे कहूं कि अधूरे मरे हैं। कितनी कामनाएं वासनाएं लेकर के आदमी का दम निकलता। मृत्यु के समय भी तमाम कामनाएं तमाम वासनाएं घिरती रहती। वासना का मतलब दूसरे में बसे रहना। हम मेरा शरीर यहाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूं दूसरे के बाद, दिन भर दूसरे में बैठा हूं, तीसरे में बैठा हूं, 50वें में, कितने में बैठ। एक बार अपने आप में बैठ के देखो, यहाँ तो भगवान विराजमान मिला मिलाया है अपने पास। बस अपन उधर जाग के नहीं देख रहे, ये आंखें बाहर देख रही तो बाहर है, बस देख रहे। बाहर देखने के लिए इसीलिए आंख मिली है कि बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। अंदर वाले पट खोल दे परमात्मा, उसी को बोलते हैं दिव्य दृष्टि। जिस दिन दिव्य दृष्टि प्राप्त होती, सब भस्म, कुछ नहीं रहता है। ये माया, ये अहंकार, ये मान, ये सम्मान, ये सबसे परे हो जाता। चिता की भस्म जैसा राख हो गया। कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई देश नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई प्रपंच नहीं। सिर्फ गुरु के चरणों में, गुरु के चरणों में। गुण नाही हैरानो, गुण ग्राहक हैरानो। गुरु नहीं खत्म हुए हैं, ग्राहक खत्म हो रहे। हमें गुरु नहीं चाहिए, हमें कामनाएं पूर्ति करने वाले जो लोग हैं उनको हम गुरु बनाएंगे। फिर बहुत से लोग जीवन भर ठगे जाते हैं, अपने आप को ठगाते हैं। कामनाएं कितनी पूरी होती हैं, कितनी अधूरी होती हैं। लेकिन जिस दिन परमात्मा अध्यात्म के क्षेत्र में आदमी पहुंच गया ना, उस दिन सारी कामनाएं तामनाएं ऐसी लगेंगी जैसे लगेगा छोटे बच्चों का तमाशा। ये चाहिए वो चाहिए, कोई नहीं, सब जो मिल गया उसी में तृप्त है। जिन्हीं चाखिया प्रेम रस्ते तृप्त रहे अघाय। जो प्रेम रहे वो तृप्त है, अघाए हुए हैं। तो अघाया हुआ आदमी खाया, उसको बोलो खाना खाने आ रहे, आनंद में पूरा। एक भूखा आदमी हो, उसके सामने आप बोलिए भजन गाइए, वो आपको अंदर ही अंदर आपका कुछ ना कुछ गंदी बात बोले। भूखे आदमी को पहले भोजन करा देना ही भजन है। भूखों से भजन करा रहे हो, मंगतों से भजन करा रहे हो। स्वयं भजन करो। जिस घर में रहते हो ना, उसी घर में देखो पार्थिव शिवलिंग के बारे में क्या क्या लिखा गया है। शिव महिमन स्तोत्र में, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में क्या क्या लिखा गया। अधिक मास के सावन में क्या क्या लिखा गया कि अगर एक दिन भी हम अपने घर में शिवलिंग मिट्टी के लाइए, पवित्र मिट्टी लाई, मिट्टी से ही हम लोग बने हैं, उसी रूप में एक लाई,
हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे महादेव, आपको इसी में बुलाता हूं, आवाहन करता हूं, आपकी प्राण प्रतिष्ठा करता हूं। हम लोग करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, आप लोग देखते हैं। श्री गुरु चरण पादुकाभ्यो नमः, श्री आदि गुरु चरण पादुकाभ्यो नमः, श्री परम गुरु चरण पादुकाभ्यो नमः। प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, तांबूल पत्र रखिए, लौंग इलायची रखिए। हमें मालूम हमारे मालिक को लौंग इलायची पसंद थी, हम खिलाते हैं उनको, बुलाते हैं, उसका आह्वान करते हैं, आइए गुरुदेव, आइए मालिक, आइए महादेव। उन्हें धूप घास बहुत प्यारी थी, धूप घास चढ़ाते हैं। कोई धूप घास चढ़ाता था तो उठा के हाथ में लिए रहते थे बहुत देर देर, 2-2 घंटे। तो वही बांस की वंशज है, जिसे कितना भी जला दो, कितना भी खत्म कर दो, फिर उपज जाती, बहुत से लोगों के जीवन का साधन बनती है। बहुत से लोग उससे अपने जीवन को अद्भुत बनाते हैं। दूबे से बांस बना, आगे चल। ऐसे ही बांस के वंशज बनो। कितना भी कोई जलाने की कोशिश करे, खत्म करने की कोशिश करे, तुम कभी खत्म नहीं हो। मनुष्य के प्राण की जानकारी उसको नहीं है। बहुत प्राण पाना चाहता है, हर मनुष्य चाहता है मैं जिंदा ही रहूं, जिंदा ही। लेकिन ये तो आपके हाथ में नहीं, किसी के भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि आपको 200 साल का बना देगा या 300 साल का बना देगा। अभी तक तो ऐसा विज्ञान नहीं है कोई। हम दिन दिन छोटे हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे। दिन दिन रोज बिहात है, फूटे घट सो पानी। शिव जी के ऊपर हम लोग एक घट चढ़ाते हैं, उसमें से बूंद बूंद पानी, वो हमारे लोगों का प्रतीक है। रोज कम हो रहे हो, कम हो रहे हो, कम हो रहे हो, एक दिन मिट जाओ। रोज बढ़ नहीं रहा उम्र। हम लोगों को आशीर्वाद देते थे बूढ़ा लोग, बड़ा हो जाओ, बड़ा हो जाओ। बड़ा नहीं हो जाए, कम हो रहा। एक एक दिन का मूल्य है, एक एक दिन की कीमत है, एक एक मिनट, एक एक पल की कीमत है। पल तो परमात्मा दे रहे हैं, नहीं तो किसी को मालूम है एक पल की खबर है? सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। 100 बरस के सामान इकट्ठा किए हैं, हम एक पल के बाद पता नहीं कि क्या होगा हमारा। अपने पलों को, जो पल मिल रहे हैं, जो समय मिल रहा है ईश्वर से, उसको जाप करो। जिस दिन सिद्ध होएगा, जिस दिन अंतरात्मा में वो जिसे खुलेगा, जब मंत्र पढ़ने लगोगे, ऐसा स्वाद आएगा जीव को। इतनी जीभ मीठी होएगी, इतना जीभ को लगेगा आह, आज पहली बार आनंद मिला। जैसे कुछ खाना खाते हैं तो जीभ को आनंद मिलता है, रस। ऐसे जिस दिन भजन भी सच में गाने लगते हैं, मंत्र भी जाप करने लगते हैं, तो वो भी आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है उसमें। उस आनंद को कहा नहीं जा सकता। खाने को तो बताया जा सकता है, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा है, ये उसको नहीं कहा जा सकता। सारे समुद्र को मसी बनाऊं, लेखनी करूं बन रहा है, सारे पृथ्वी को कागज बनाऊं तो गुरु गुण लिखा न जाए। अरे गुरु के गुणों को तो पूरी पृथ्वी पर, पूरे सारे जितने जंगल के पेड़, सबकी कलम बना डालूं, समुद्र की स्याही बना डालूं, फिर भी उस आनंद का अनुभव किया जा सकता है, कहा ही नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी भी कहते कहते आखिरी में जाकर कह दिया, नेति नेति, मैं इतने नहीं जो मैं जानता हूं, अनंत है, अनंत बहुत। जो कहा यही नहीं है, इसके अलावा भी ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता। जितना ही आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा, ठाकुर हमरा सद बोलनता, भगवान सदैव बोल रहे हैं। एक दिन यही रचना से वो खुद बोलने लगेंगे, जो अभी बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारा मन बोलते रहता। मन ही तो बुलाता है। मन के अंदर है कामनाएं, मन के अंदर है वासनाएं। और जिस दिन मन मरा, धात मर जाए। बिन मन मरे कैसे हरि पाए।
प्रश्न कर रहे हैं कभी कैसे मिलेगा। तो मन की मृत्यु ही अध्यात्म की स्थिति है। जिस दिन हम मन में कोई विचार नहीं, मुर्दा होकर के आराधना कर रहे होंगे, उस दिन सिद्ध होता है, उस दिन आनंद की प्राप्ति होती है। वो मंत्र जपा हुआ इतना आनंद देगा, इतना भीतर आनंद देगा, ओजस्वी बनाएगा, तेजस्वी बनाएगा। वो इसलिए नहीं बनाएगा कि धर्म का धंधा किया जाए। धर्म का मतलब है प्यार किया जाए, कमजोरों से प्यार किया जाए, बीमारों से प्यार किया जाए, गरीब बच्चों से प्यार किया जाए, और किसी भी बच्चे से प्यार किया जाए। कोई भी बच्चा हमारा भविष्य है, इस देश का, इस दुनिया का। एक इंसान के अंदर इतनी इतनी योग्यताएं छिपी हुई हैं, लेकिन सो रहा चुकी मस्तिष्क। जागता है ना, ज्यादा थोड़ा जग जाता है, उसी को बोलते जादू। ज्यादा थोड़ा ज्यादा जग गया इसका दिमाग, जादू आ जाएगा। कैसे वो करेगा किसी को समझ में नहीं आएगा। जादू से आगे चला गया, पूरा तन की शक्ति का बारे में पूरा जान जाए, वो क्या क्या कर सकता है उस शरीर से कि आश्चर्य कर डालेगी दुनिया। है जिनके पास वो विद्या है, वो आश्चर्य कर दे। लेकिन जो विद्या दिखाने लगे वो क्या हुए? मदारी, जादूगर। बड़े बड़े जादूगर है, बड़ा बड़ा करिश्मा दिखाते हैं, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं कहते मैं साधु हूं, संत हूं, मैं अवतारी पुरुष हूं। बोलते मैं जादूगर। हम लोग आश्रम में आए तो गुरु पूर्णिमा में पीसी सरकार उस समय बहुत नामी थे, वो आते थे, भारत के सबसे बड़े जादूगर। वो आश्रम में आते थे, अपना शो दिखाते थे, हम लोग भी देख के बड़ा आनंदित होते थे। लेकिन बाबा को साष्टांग प्रणाम करते थे। तो इतना बड़ा जादूगर होके वो जान रहा था कि बहुत हमसे आगे, बहुत आगे। ऐसे हम लोग नहीं गुरुदेव को कहते हैं कि नहीं वो भगवान है, महादेव है। जो कुछ महादेव के बारे में सुना गया है वो सब उनमें थे। उनके मुख से निकल जाए तो मुर्दा भी जिंदा। जो भी कहे, छोटे भोलेनाथ थे, मुंह से कब निकल जाएगा, किसके लिए निकल जाएगा, क्या हो जाएगा उसको। एक ही दिन में देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, एक ही दिन में मोरारजी भाई प्रधानमंत्री देश के आए, उनके चरणों में बैठे। वो श्रद्धा, वो प्रेम, वो चीजें वो जो गुरुदेव ने उन्हें बताई, उसको उन्होंने आत्मसात किया। साथ किया तो इतने बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। आध्यात्मिक विद्याओं का मतलब ही कौन है कि आध्यात्मिक विद्या कपड़ा पहन के हम लोग खाली भीख मांगने वाले बाबा बन जाए। आध्यात्मिक विद्या है सीखो, सीख करके जिस भी दुनिया में, जिस भी कार्य में जाओ, जिस भी क्षेत्र में जाओ, उसका पूरा गहन अध्ययन करो, उसी के मास्टर बन जाओ। जो काम कर रहे हो वर्तमान में रहो। वर्तमान जो बरतता हो अनहार वही परवाना। जो वर्तमान को बढ़िया से यूज करता है, जो अभी का क्षण है उसमें मैं कुछ सीख जाऊं। अभी का क्षण है, मंत्र जप कर रहा हूं, वो क्षण है, उसी में कुछ आनंद प्राप्त कर लूं, उसी में मुझे कुछ ज्ञान हो जाए। तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना है, इस महासावन के में गुरु की प्रार्थना, महादेव की प्रार्थना, शक्ति की प्रार्थना। हम शक्ति चाहते हैं। कर्मकांड से आध्यात्मिक कांड माने शक्ति। और जब शक्ति प्राप्त होती, उस शक्ति से हम धर्म के काम करते। जब हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो हम धर्म क्या करेंगे? शक्ति से धर्म होता। धर्म ही सेवा है, सेवा ही धर्म है। आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही आपसे बार बार कहता हूं, हे गुरुदेव के उपासकों, शिष्यों, आप जहां भी हो गुरु के मंत्र का जाप करें। गुरु के मंत्र के लिए स्थान नहीं, आपका घर ही आश्रम बन जाएगा, आपका घर ही मंदिर बन जाएगा। जब आप वो आध्यात्मिक क्रियाएं अपने घर में करेंगे, वो मंत्र गूंजेंगे, वो दिव्यता आएगी, आपका जीवन ही आनंदपूर्ण हो जाएगा। तो हम अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाएं, इतना आनंदपूर्ण बताएं
उसी का नाम है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। ये जो मन को चित्त कर लिया, बस आनंद में पहुंचा। और सत्य से ही मन को चित्त किया जा सकता है, झूठ से नहीं। कि हम 6 महीना मौनी बाबा रहेंगे तो हमारा मन चुप हो जाएगा, परमात्मा की तरफ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत लोगों को देखा 40-40 साल से वही के वही। कितने लोग हम लोगों के आश्रमों में रहते हैं, वही के वही रहते हैं, बदलते ही नहीं। अपने आप को बदलो। जो स्वयं को बदलते हैं ना, वो संसार की भी तस्वीर बदल सकते हैं। अपनी सेवा संसार की सेवा है। अपने अंदर बैठे विराजमान भगवान को जानना भी सबसे बहुत बड़ी सेवा, क्योंकि सारा सबसे ज्यादा कमजोर तो मेरा भगवान है, जिसके हम कभी याद ही नहीं करते। कभी मन में मेरे यादें नहीं आती है कि हे मालिक तुम भी हो, हे प्रभु आप भी हो। कभी डरे हम ईश्वर से, कुछ काम करें तो डर जाएंगे, नहीं ये काम नहीं, मेरे गुरुदेव जान लेंगे, उसका हमको दंड भोगना पड़ेगा। इस सब चीजों से बचेगा मनुष्य। आओ अध्यात्म की तरफ चले। आओ एक बार जीवित मरे, जीवित मरे सोई कहे। जो जिंदा ही मृत्यु की समाधि पा लेते हैं, शिव का मतलब है होता मृत्यु। जो समाधि में है, ना वो विचार में है, ना चिंतन में है, ना मनन में है। समाधि समय की अवधि से बाहर, समय से बाहर चला गया मन, उसका नाम समाधि। गुरुदेव भगवान 2-4 दिन बैठे रहते थे, दो एक ही आसन पर, एक ही जैसा हाथ। वापस आते थे समाधि से, देख के आश्चर्य में पड़ जाते। हम लोग बोलते थे 4 दिन हो गए, अरे चौंकते थे। किसी का 4 घंटा हो गया, कि 10 घंटा हो गया, लेकिन तब तक मालूम पड़ता था कितने लोगों को दवा पहुंचा दिए। कितने लोगों को फोन आता था, बाबा आए थे, हमको दवा दे के गए, हमको पिला के गए, अपने हाथ से पिलाए। तो अपने सूक्ष्म शरीर का भी इस्तेमाल लोगों की सेवा के लिए करता है। जब आध्यात्मिक स्थितियों से ऊपर उठता है मनुष्य, अवघड़ अग्रेसरों के पद को प्राप्त करता है, तो उच्च से उच्च स्तर पर पहुंचता है।